जय श्री कृष्ण मित्रों। आज आपके साथ मैं एक बात ऐसी करूंगा जो शनिदेव से रिलेटेड है, यानी कि लगती बात है दोस्तों। शनिदेव की जन्म की कथा कि शनिदेव का जन्म का कारण क्या था, शनिदेव जन्मे कैसे, उसी पूरी विगतवार बताऊंगा। शनिदेव का प्रभाव भगवान कृष्ण हो या फिर पांडव हो, शिव हो, सब पर देखने को मिला है दोस्तों। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो प्रभु की भक्ति ही है जो आपको वहां पर ले जाती है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पर जो ये शनिदेव कैसे है दोस्तों, इसका जो जन्मने का कारण क्या था, मैं आपको विगतवार बात बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आएगा कि शनिदेव जैसा देवता आज उसका नाम चर्चित क्यों है दोस्तों। भगवान खुद कहते हैं जब पांडव दोस्तों वन में चले गए कि यह कारण क्या था, क्यों शनि की साढ़े साथी चल रही थी दोस्तों। तो आमतौर पर देखा जाए तो दोस्तों पांडव जैसे को भी ये साढ़े साथी में आ गए थे। लेकिन मैं हकीकत में आपको एक कथा बताता हूँ शनिदेव की, जो आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी। देखिए जब जो सूर्य देव की पत्नी थी दोस्तों, माता संध्या, वो उसका जो देखिए तो वो क्या सूर्य देव का तेज इतना था कि वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। तो अपनी भक्ति से उसने अपनी छाया, जो अपनी छाया होती है उसको देखा, और देखने के बाद उसमें छाया से उस जैसी एक स्त्री उत्पन्न की। तो दोस्तों उसका नाम छाया पड़ गया। और उसने ये बताया कि तुम मेरी जो समझो, तुम जब तक मैं भगवान की प्रसन्न करके न आयो तब तो सूर्य देव की पत्नी बनकर सब कुछ संभाल लेना। लेकिन दोस्तों सूर्य देव को पता नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ कि माता के पेट में, यानी कि माता छाया का पेट में शनिदेव रह गए, उसका गर्भ रह गया। तो जब संध्या वापस आई तो उसने बता दिया कि ये ऐसा हुआ है, ये ऐसी तरह है, जो ये मेरी छाया है, मैं नहीं हूँ। तो देखा जाए तो सूर्य देव को भी विश्वास आ गया कि चलो कोई बात नहीं, इसको तो क्या कर दो, इसको वही माता संज्ञा ने उसको वन में निकाल दिया। तब जब वो वन में चली गई गर्भवती, तो उसने भगवान पर प्रार्थना की, हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया था, मैं तो एक छाया से उत्पन्न होने वाली हूँ। तो दोस्तों माता छाया ने 1000 साल भगवान शिव की पूजा की, मतलब प्रार्थना की थी दिन रात, 1000 साल का ऐसा मुझे सुनने में आया है, वो आपको बता रहा हूँ। तो पूरे 1000 साल माता ने उसकी प्रार्थना की। तब दोस्तों शनिदेव जैसा पुत्र का जन्म हुआ। और कैसे हुआ, जब दोस्तों शनिदेव का जन्म हुआ, शनिदेव कोई बालक जन्म नहीं थे। शनिदेव एक शिला थी दोस्तों, जो आज आपने देखा जाए कि शिला की जो कहानी होती है दोस्तों, पत्थर, तो उसको आज देखे जाए तो मूर्ति नहीं हो लेकिन पत्थर होते हैं। तो पत्थर की वजह से दोस्तों शनिदेव का वो जो माता का जन्म, उसने जन्म एक शिला को दिया था। तो उसमें से दोस्तों शनिदेव प्रकट हुए। और जब शनिदेव प्रकट हुए दोस्तों, पहले तो वो शिला हुई, तो उसने कहा कि भगवान एक से बढ़कर एक आप दुख देते जा रहे हो। फिर वो उसमें से शनिदेव प्रकट हुए दोस्तों, और फिर बताया, फिर माता संध्या ने भी बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो शनिदेव ने सोचा कि चलो हम जाते हैं और अपना हक मांगते हैं दोस्तों। तो वो शनिदेव शिला से प्रकट हुए, फिर सूर्य देव के पास गए। दोस्तों कुछ ऐसा खास नहीं था, वहां पर सारे देवता उपलब्ध थे, लेकिन शनिदेव के सामने किसी की नहीं चल पड़ी। और अपनी माँ को हक दिलाने में कहीं ना कहीं वो, बहुत लंबी कथा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको टूके में अगर शॉर्ट में बताऊं तो शनिदेव वहां पर गए और उसकी माता को वहां छोड़ाए। उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा। वो इतने क्रोधित थे, बहुत क्रोधित थे दोस्तों, वो बात बात पे क्रोध आता जाता था। लेकिन अपनी माँ ने के अपनी माँ का जो आदर संस्कार के कारण वो क्रोध कम करते थे। तो दोस्तों ऐसे में शनिदेव वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसको पता चलता है कि जो उसकी माता होती है उसको जो दासी जैसा सलूक किया जाता है, तब भी वो चुप रहता है। इसलिए वो ने महादेव की भक्ति की। और ऐसे में सूर्य देव के पास जो वरदान मांगे, तो वहां से उसकी माँ को दासी से मुक्त कराया। वो खुद साया, खुद संध्या की दोस्तों दासी बनकर रहेगी। और अपनी माँ को जो एक पिता के लिए पत्नी का स्थान होता है, वो अपनी पत्नी का स्थान दिलाया। एक तरफ संध्या बैठती थी, एक तरफ छाया, और बीच में दोस्तों सूर्य देव। तो ये सूर्य देव का पुत्र है शनिदेव दोस्तों। तो इसी तरह शनिदेव की वहां से फिर शनिदेव का जो रहने का है, वो अलग ग्रह मंडल बनता है दोस्तों।
वो विश्वकर्मा जी बनाते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए दोस्तों, तो ये शनिदेव की कथा आपको सुनने में मजा आता है। फिर शनि इतना महान बना क्यों? क्योंकि उसने दोस्तों बहुत शिव की भक्ति की। वो शिव के भक्त तो थे, लेकिन उसने पूरे ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की भक्ति की, और वो सब आए और उसने शनिदेव को पद दिया दोस्तों, और वो सब वरदान दिए, जो आज सब उसके हम भी उसका उच्चारण करते हैं, उसका मंत्र हो दोस्तों। आप देखें तो शनिदेव को पीपल के शनिवार हो या फिर शनिवार की शाम को जो सूरज ढलने के बाद उसको दीपक जलाया जाता है पीपल के पेड़ के नीचे। वहां पर रुई होती है और लंबी वाइट का दिया होता है दोस्तों, वही जलता है, सिंगल वाइट का नहीं। तो वो एक ध्यान रखना। और सरसों का तेल का ज्यादातर उदाहरण दिया गया है कि शनिदेव को, अगर शनि की साढ़े साती चल रही है दोस्तों, तो ये भी बताया जाता है कि शिव की पूजा करें तो भी शनि का जो प्रभाव है वो कम रहता है। तो दोस्तों शनि की साढ़े साती चलती है और उसका प्रभाव का कारण एक ही होता है कि आप आत्मभक्ति की तरफ चलते हैं। आप जो भगवान के ऊपर रुचि आपकी ज्यादा बढ़ने लगती है। तो जैसे ही भगवान के ऊपर रुचि ज्यादा बढ़ने लगती है, तो आपके क्या हुआ, जो आपका प्रायश्चित होने लगता है, कहीं ना कहीं कहीं जन्म के पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, और आपकी भक्ति एकदम से उजागर होती है। तो थोड़ी सी तकलीफ बनती है, लेकिन जब जब शनि की साढ़े साती दोस्तों खत्म होती जाती है, वो सब धीरे धीरे ठीक होते जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये शनि देव की साढ़े साती और आदमी को एक आध्यात्मिक तरफ ले जाती है, और वो भगवान की तरफ चल पड़ता है। उसको यही नजर आता है कि ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। तो शनि देव में दुख ये होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके जो भुगतने होते हैं वो ज्यादा डबल करके, क्योंकि आने वाले समय में आपको वो भुगतना पड़े दोस्तों। वो ऐसा फिर आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए जो ये समय में आपको तकलीफें आती रहती है। ऐसी तकलीफ सहन ये आती आएगी, लेकिन आपको सहन करने की शक्ति सिर्फ भगवान के नाम में आती है। वो खुद शनिदेव बताते हैं दोस्तों। शिव की पूजा करो, हनुमान जी की करो, कृष्ण की करो। आप मेरे ख्याल से कृष्ण कोई भी, आप कृष्ण की अगर पूजा करते हो, अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते हो दोस्तों, तो सिर्फ राधे कृष्ण या फिर शाम सदा शिव जो प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, वो नाम उच्चारण कर सकते हो। हनुमान चालीसा। तो ऐसा मेरा तो ये मानना है कि अगर आप शाम सदा शिव या फिर राधे कृष्ण सीताराम जो भी नाम उच्चारण करे, जो भी नाम लगातार आप जब करें दोस्तों, तो काफी हद से आपसे वहां से वो आपकी जो साढ़े साती का प्रभाव को कम देखने को मिलेगा, और भगवान की तरफ आपका जो